उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य पद के परिणाम सामने आ गए हैं। ग्वाड़ खिरसू सीट से चैत सिंह ने पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संपत सिंह रावत सरल को 941 वोटों से हराकर बड़ी जीत हासिल की है। इस सीट पर कुल 4 प्रत्याशी मैदान में थे। चैत सिंह की जीत की घोषणा होते ही समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ जोरदार जश्न मनाया। वहीं कलूण सीट से भरत रावत ने अपने प्रतिद्वंदी रमेश रावत को 580 वोटों के अंतर से हराया है। भरत रावत को कुल 3045 वोट मिले, जबकि रमेश रावत को 2465 मत प्राप्त हुए। इस सीट पर 5 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में थे। और आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं। और आज जो चुनाव की जो जीत हुई है ये मेरी नहीं, ये पूरी जनता की जीत है, पूरी आदर्श ग्राम पंचायत धनाव की जीत है। और जैसे आपने कहा कि ये आरोप प्रत्यारोप लगाते, कुछ लोगों ने चुनाव को बिल्कुल नीच तक तो ले गए थे और उनको जवाब हमारे लोगों ने दे दिया है। और जो जीत का श्रेय है वो पूरी ग्राम सभा को जाता है। हमारे लिए जो विपक्ष में थे वो भी साथ में है और जो मेरे साथ थे वो तो हमेशा साथ में रहेंगे ही। निश्चित तौर पे जो काम हुए थे आदर्श ग्राम पंचायत, क्योंकि जो हमारा विलेज था वो एक सिर्फ गांव के नाम पे ही विकसित हुआ था, और आज जो आदर्श ग्राम लेके गए थे उसे अब मॉडर्न विलेज के तौर पे हम विकसित करेंगे। और जो कार्य अभी धरातल पे अधूरे रह चुके हैं उनको धरातल पे सुचारू रूप से काम करने के लिए हम वचनबद्ध रहेंगे। सबसे पहले तो ग्राम सभा पुंडोरी और ग्राम सभा शामपुर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया। और मैं समस्त ग्राम सभा पुंडोरी और शामपुर की जितनी भी जनता है, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं, ये मेरी पहले भी सोच थे, आगे भी सोच है, आगे मेरी यही सोच रहेगी कि मैं समस्त जनता का अभी जो आभारी हूँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और उन्होंने मुझे दोबारा चुना है और मेरे जो काम पिछले छूट गए थे उन्हें मैं पूरा करने का पूरी कोशिश करूंगा। ग्राम सभा पाली से प्रधान पद के लिए चुनी गई हूँ और मैं अपने क्षेत्रीय अपने ग्राम सभा के तीनों गांव वालों से अब नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ उन सबका, जिन्होंने मेरे को भारी से भारी मतों से विजयी बनाया है, और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आगे भविष्य में जो ये 5 साल मुझे मिले हैं उसमें मैं अपने गांव के लिए मेरे से भरसक हो प्रयास करूंगी। जो जो काम आएंगे, जिन जिन कामों हमारे गांव में त्रुटियां हैं, हमारे तीनों गांव में, उन कामों को पूरा करने की कोशिश पूरी तरीके से करूंगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भीमली तल्ली की समस्त क्षेत्र पंचायत के तीनों ग्राम सभाओं को, क्योंकि वो मेरा गांव नहीं था। मैं एडवांसी पट्टी से पैडूसी पट्टी में लड़ने गया और जो स्नेह और प्यार उस ग्राम सभाओं ने दिया उसका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं विशेष रूप से पालसेन, भीमली तल्ली और कांडे ग्राम सभा का धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि वहां स्वयं भी कैंडिडेट थे और बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, बहुत सम्मानित कैंडिडेट थे, फिर भी उन्होंने विकास की ओर मेरी तरफ देखा। मैंने जो भी उनसे वादा किया है मैं जरूर पूरा करूंगा। मैदान में होता है तो उसके समर्थक होते हैं, कुछ विपक्ष होता है, लेकिन जैसे ही आदमी पद पे बैठता है तो उसके लिए पूरी ग्राम सभा एक होती है। तो निश्चित रूप से मैं उस पद पे जब जनता ने विराजमान मुझे कर दिया है तो उस पद की गरिमा को रखते हुए अब पक्ष विपक्ष कुछ नहीं रहा है। अब सारी जनता मेरी है और पूरा ग्राम सभा मेरी है, तो पूरी ग्राम सभा के लिए विकास के लिए बात करेंगे। मसूरी भाजपा मंडल और रॉबस्ट वर्ल्ड संस्था के संयुक्त प्रयास से नगर पालिका सभागार में हरेला पर्व के मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय स्कूलों के छात्र छात्राओं ने कविता पाठ और चित्रकला के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का प्रभावशाली संदेश दिया। मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य मंत्री सुभाष बड़तवाल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बच्चों की रचनात्मकता की सराहना करते हुए सभी से पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। रॉबस्ट वर्ल्ड संस्था के संस्थापक शुभ विश्नोई ने बताया कि संस्था द्वारा 16 जुलाई से पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया और यह आयोजन हरेला पर्व को एक सार्थक रूप देने में सफल रहा। आज हरेला के पर्व पर इन्होंने जो है ये कार्यक्रम रखा था, और मैं जिस तरह की कविताएं बच्चों की सुन रहा हूँ तो मुझे वास्तव में हतप्रभ हूँ कि इसी स्तर पर बच्चे जो है इतने बढ़िया ढंग से सोचते हैं, और सभी ने अपने अपने हिसाब से लिखी है, अपनी ही लेखनी से लिखी है। तो कोई उन्होंने ऐसा पर्यावरण के क्षेत्र में कोई सेक्टर उन्होंने छोड़ा नहीं जिस पर लिखा नहीं। हो सकता है थोड़ा लय में जो है कोई रह जाता है, वो तो गायक का काम है करना, लेकिन जो लिखा है उन्होंने वो बहुत ही बेहतरीन लिखा है। और ये अलग दुनिया है, इसके बीच में यदि मैं समझता हूँ कि समाज के तमाम प्रहरी अगर इन बच्चों के बीच में आएँ और आकर इनके अनुभवों को शेयर करें, साझा करें, तो इस देश का भला होगा, समाज का भला होगा, राजनीति का भला होगा, व्यापार का भला होगा, जो हमारे सरकारी सेक्टर है उसका भला होगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अधिकारी, नेता, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वो सब इन बच्चों के बीच में इस तरह के जो कार्यक्रम में आएँ और उनसे जो है वो बच्चे उनसे मोटिवेट ना हो, बल्कि वो इन बच्चों से मोटिवेशन लेकर जाए।
क्योंकि इनके पास हमको देने के लिए इनोसेंसी है, जिसे कहते हैं कि निर्दोषता जो है इनके बच्चों के मन में रहती है, और एक जिजीविसा जो आगे बढ़ने की होती है, वो देश को आगे ले जाने वाले जो लोग हैं उनको आना चाहिए इनके बीच में। हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज नगर पालिका मसूरी में भारतीय जनता पार्टी और सहयोग रॉबस्ट वर्ल्ड द्वारा आज यहाँ पे कविता वाचन और चित्रकला प्रतियोगिता की गई, जिसमें लेकिन भारतीय जनता पार्टी और रॉबस्ट वर्ल्ड द्वारा हरेला जुलाई के पूरे महीने, अगस्त के पूरे महीने यहाँ पे किया गया। आज अगर हम इस कार्यक्रम की बात करें, यहाँ पे मसूरी के मेजॉरिटी स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, जिसमें से अगर मेरे को याद आए तो सेंट क्लियर्स, सीजीएम वेवली, सीजीएम हैम्पटन कोर्ट और हमारे शिशु मंदिर से बहुत बच्चे थे जो जीत के गए हैं आज इन प्रोग्राम्स में। तो उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कहते हैं कि आर्ट कंपटीशन से और इससे कैसे प्रकृति के लिए कोई कैसे किस तरीके से उनके में सुझाव आ सकता है। आप ये देखिए, जब भी कोई बच्चा अगर पेड़ भी बना रहा है या पेड़ के बारे में कविता लर्न कर रहा है, अगर मैं कहता हूँ उसमें से 1% बच्चे भी अगर उस पर्यावरण से कनेक्ट हो गए तो जो हमारा समाज में बदलाव आना चाहिए वो बहुत बड़ा हो सकता है। और इस बड़े स्तर पे आज नगर पालिका में आपने कभी सुना नहीं होगा कि कांग्रेस के थ्रू या किसी और पार्टी के थ्रू ऐसा कोई कार्यक्रम किया गया। बच्चों के लिए भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ देश के विकास के लिए करती है, उन्होंने युवाओं को भी पकड़ा कि उन्हें सही मार्ग दिखाया जाए, तो उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मसूरी के लक्ष्मणपुरी क्षेत्र में बंद पड़े गुरु रामराय स्कूल की छत को बारिश के दौरान उखाड़ दिया गया, जिससे नीचे रह रहे गरीब परिवारों के घरों में पानी घुस गया। इससे उनका सामान भीग गया और भारी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वे पिछले 80 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और गुरु रामराय ट्रस्ट को नियमित किराया भी दे रहे हैं, फिर भी उन्हें जबरन हटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। लोगों ने गुरु रामराय दरबार के वर्तमान महंत देवेंद्र दास पर बेदखली का दबाव बनाने का आरोप लगाया और कहा कि पूर्व महंत के समय ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कोर्ट के निर्णय तक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं अभी तक प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। महंत जी की प्रॉपर्टी है सारी, तो पहले महंत होते थे, महंत इंद्रेश चरण दास जी, उनकी बड़ी कृपा रही हम पे। उन्होंने कभी कहा था कि आप जब तक रहें इसमें किराया रह रहे हैं, अपना बनाएं इस मकान को, जैसा रहना चाहिए आप रह रहे हैं तो आप बनाएं। हमने इस मकान को, खंडर था हमारे पास, ये सारे में हमने बनाया अपने पैसों से, सब कुछ बनाया। तो 70-80 सालों से लोग रह रहे हैं इसमें। या अचानक इन्होंने सब तोड़ दिया महंत जी ने कि नहीं। आज इसमें हमारा कोर्ट केस, इन्होंने कोर्ट में केस डाला है कि हमें खाली करने के लिए, तो इसमें कोर्ट केस डाला है, कोर्ट केस चल रहा है। उसके बावजूद ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये तोड़ा, तो नीचे लोग रह रहे हैं, सारा पानी जाएगा, किस तरह से रहेंगे, हमारी समझ से बाहर है। ये करीब 70-80 साल से इनमें परिवार रह रहे हैं, 15-20 परिवार हैं सारे उनके उसमें परिसर में। और ये हमारा कोर्ट केस जानबूझ के निकाला जा रहा है, जिससे कि कोर्ट केस ये हम वापस ले लें। तो जब इन्होंने ही कोर्ट केस डाला, हम तो किराया दे ही रहे हैं इनके, जो इनका किराया था, पर वो उन्होंने डाला है। हम तो ये भी कह रहे थे, हम तो इनकी इंद्रेश चरण दास जी जो महंत थे पहले, उनकी बड़ी कृपा रही हमारे पर, उनके प्रताप से हम यहाँ रहे। या आगे वाले महंत जी पता नहीं क्या सोच रहे हैं, किस वस्तु कैसे कहें कि क्या सोच के कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसा ये अच्छी बात नहीं है। एक महंत को इस तरह से नहीं करना चाहिए, महंत जी को। महंत तो लक्ष्मण दास जी, उन्होंने हमको ये कम हम 2032 से यहाँ रह रहे हैं। मेरे बाप दादा यहाँ पे रह रहे हैं, 1932 से रह रहे हैं यहाँ पर। और अभी यहाँ पर इन्होंने तो हमारे पास जो किराया, हम किराया नहीं देते थे, 2018 से इन्होंने हम पर किराया लगा दिया। ये नया महंत रखे हैं ना, इन्होंने हमारे 18 का किराया लगा दिया और फिर हमने किराया भी देना शुरू कर दिया। हम किराया नहीं देते थे पहले, 18 से ही हमने किराया देना शुरू करा है, उससे पहले हम किराया नहीं देते थे। फिर उन्होंने हमको डराया धमकाया, पुलिस उसका करा, कोर्ट कचहरी करेंगे, इस तरह करके हमको धमकाया। हमने कहा चलो भाई इनको किराया दे देते हैं, क्यों कहाँ जाएंगे हम लोग। तो वहाँ पे किराया देना शुरू करा। फिर उन्होंने बाद में अपन नोटिस भेज दिया उन्होंने हमारे पास एक, तो नोटिस भेज उसमें हमारे पास इन्होंने केस कर दिया कि सब पे जितने भी है सब पे केस करा हुआ है। अब यहाँ पे जो दरबार साहब है, यहाँ पर था पहले दरबार, यहाँ पर था, यहाँ पर तोड़ रहे हैं। पहले हमारे ज़्यादा बताते थे कि यहाँ पर लगता था दरबार, लगता था पहले यहाँ पर महाराज का दर्द वाले लक्ष्मण दास जी का यहाँ पर लगता था। आज उसको तोड़ रहे हैं, ऊपर नीचे मकान के नीचे जो है लोग रह रहे हैं, उनके घर में जो है पानी आएगा। ये हम लोग 80 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, इतने 15-20 परिवार हैं। लेकिन हमारा जो केस है, उन्होंने ये वाले महन जी हैं, उन्होंने किराया बढ़ाया था और उसके बाद हम पे केस किया हुआ है। जब हमारा कोर्ट में चल रहा है तो उनको ये सब नहीं करना चाहिए था। और मेरे हिसाब से महंत का काम है लोगों को घर देना, ना कि उनके घर तोड़ना, ठीक है। और दूसरा ये है कि इस समय पे बारिश के टाइम है, उनके वहाँ नीचे लोग रहते हैं, सारे घरों में पानी जाएगा,
जिससे कि उन्हें बहुत परेशानी होगी। और ये लोग अचानक आए, या तो बताते कुछ बोलते, इन्होंने कुछ बताया नहीं किसी को, और अचानक से आके ये सब करना शुरू कर दिया। जब तक पहले वाले महंत जी ने कहा तुम्हें कोई नहीं निकालेगा, कभी भी कोई नहीं निकालेगा, जितने सालों तक तुम रहना चाहते हो रहो, इसलिए हमने इस पे पैसे भी लगाए। लेकिन ये वाले महंत जी ने हमारा किराया बढ़ाया। तो हम तो ये चाहते हैं ना, जब उन्होंने कोर्ट केस कर रखा है तो उसके बाद जो कोर्ट की फैसला आएगा उस समय करें कार्रवाई। अभी से क्यों कर रहे हैं वो? क्या उनको इतना डर हो गया हम लोगों से, जो कि पहले से ही आके ये तो एक पैसे के बलबूते पे कर रहे हैं ना ये सब चीजें, कि भाई तुम पे पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी की छत तोड़ सकते हो, किसी के घर तोड़ सकते हो। ये गलत बात है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।